बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे और टॉपिक इज केमिकल कैलकुलेशन। आज हम केमिकल कैलकुलेशन पढ़ेंगे जिसमें हम मोल मास कैलकुलेशन पढ़ेंगे और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन पढ़ेंगे। केमिकल कैलकुलेशन असल में हमारे पास केमिकल कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन होती है जिसमें हम नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करते हैं फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस से। डरो मत, समझाता हूं आपको। एंड तक जब आप जाओगे ना, आपको इसका एक एक लफ्ज याद होगा, क्लियर भी होगा और याद भी होगा। देखो, इन केमिकल कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस का मास गिवन हो तो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। देखो, फिर स्टेटमेंट को और से देख लो। इन केमिकल कैलकुलेशन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस। लेट्स सपोज हमारे पास किसी सब्सटेंस का मास गिवन है। हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमारे पास गिवन है 60 ग्राम। इस गिवन मास ऑफ सब्सटेंस के बदौलत हम इसके कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकते हैं। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाला इक्वेशन यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 66 ग्राम। ये हमारे पास गिवन है। And molar mass of carbon dioxide, 12 plus 16 multiplied by 2, 44 ग्राम। 44 ग्राम हमारे पास क्या है? 44 ग्राम है मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम 60 को हम 44 पर डिवाइड कर लेंगे। जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा? वो नंबर ऑफ मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। इसको जब हम इस पे डिवाइड करेंगे, इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ मोल्स कहलाएगा। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए फ्रॉम अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को लेके, अब इस नंबर ऑफ मोल की मदद से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, ये वाला इक्वेशन यूज करके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब इससे जो रिजल्ट, नंबर ऑफ मोल से जो रिजल्ट आएगा वो हम यहां पुट कर लेंगे और एवोगैड्रो नंबर हमें पता है कि 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 है। इसको हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो केमिकल कैलकुलेशन में हम नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी फाइंड कर सकते हैं from a given mass of a substance. We can calculate number of moles and number of particles from a given mass of a substance. इस केमिकल कैलकुलेशन में हम, ये केमिकल कैलकुलेशन का कमाल है, आपको याद भी हो गया और समझ भी आ गई। अब आते हैं मोल मास कैलकुलेशन की तरफ। मोल मास कैलकुलेशन केमिकल कैलकुलेशन की एक किस्म है और मोल मास कैलकुलेशन में हमारे पास अगर मास गिवन हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो उसकी बदौलत हम नंबर मास ऑफ अ सब्सटेंस फाइंड कर सकते हैं। देखो किस तरह, अगर हमारे पास किसी सब्सटेंस का मास गिवन हो, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे दी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये एग्जांपल मैंने आपको दे दी, सही है। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल गिवन हो लेकिन मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस गिवन नहीं हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स की बदौलत हम मास इन ग्राम फाइंड कर सकते हैं। देखो, अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके नीचे 1 है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सही है। तो ये मास इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू मास इन ग्राम और ये नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और हमें कहा जाए कि मास फाइंड करो तो फिर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। मास इन ग्राम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास गिवन होंगे मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, जो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं एटम के एटॉमिक मासेस को मद्देनजर रखते हुए, सही है। देखो,
एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, इससे आपको समझ आ जाएगा मोल मास कैलकुलेशन में। हमारे पास वो पुरानी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास गिवन है 60 ग्राम, ये हमारे पास ग्राम गिवन है, और हमें कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो। हमें कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। नंबर मास इन ग्राम हमारे पास गिवन है, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम, जो कि 60 ग्राम है। अब मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम किस तरह फाइंड करेंगे? CO2। तो कार्बन हमारे पास 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, और कार्बन हमारे पास एक ही तादाद में है कार्बन डाइऑक्साइड में, जबकि हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 16। तो 12 प्लस 2 × 32, ये क्या हो गया? 44। ये 44 क्या आ गया? मोलर मास आ गया। ये 44 हमारे पास मोलर मास आ गया। 60 को जब हम 44 पर मल्टीप्लाइड करेंगे तो मेरे ख्याल में इससे 1.364 मोल आता है। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और हमें कहा जाए कि मास ऑफ अ सब्सटेंस फाइंड करो, फिर हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। सही है, आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको मोल मास कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी। अब मोल पार्टिकल कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। देखो, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन भी केमिकल कैलकुलेशन की एक टाइप है। अगर इस टाइप कैलकुलेशन में अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, तो हम गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बदौलत हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। देखो, अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट गिवन हो तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन ना हो और नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, और हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करो, जब हमारे पास मोल गिवन हो और हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करो, तो फिर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे जो इस इक्वेशन से डिराइव हुआ है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इस पर भी एक एग्जांपल करते हैं। देखो, हमारे पास लेट सपोज गिवन है 3.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास इतने पार्टिकल्स ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के हमारे पास इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और हमें कहा जाए कि मोल फाइंड करो। सही है, हमें मोल फाइंड करने के लिए कहा जाए और हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने हैं? हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है 3.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 divided by Avogadro number, which is equal to 6.02 multiplied by 10⁻23। 10⁻23 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब हम इस पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल is equals to 0.5 मोल। ओके, हमारे पास क्या गिवन था? हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो गिवन थी, तो उसकी बदौलत हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करो, तो फिर हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो। अभी भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।